Good morning to all. Today I will discuss about the next unit. The unit name is the urinary system, which is taken from the subject anatomy and physiology. So what are the urinary system and what are the function of the urinary system? आज की क्लास में हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है। अब नेक्स्ट यूनिट है आपका द यूरिनरी सिस्टम। सो व्हाट आर द यूरिनरी सिस्टम? द यूरिनरी सिस्टम is the main excretory system and consist of the following structures. दो यूरिनरी सिस्टम्स होता है, मेनली एक प्रकार का एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रेटरी का मतलब बॉडी से कोई चीज़ को बाहर निकालना। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बाहर की ओर एक्सक्रीट करता है, वो फीसेस होता है। देन आफ्टर जैसे यूरिनरी सिस्टम है तो हमारा जो बाहर की ओर बॉडी से एक्सक्रीटेड करेगा वो यूरिन होगा। यूरिन मतलब कि हमारा यूरिनेशन करना। इट मीन्स कि इस सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ किडनी विच सीक्रेट यूरिन, यानी एक किडनी होती हैं दो जो कि यूरिन का सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम में वो होगा यूरेटर्स विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी के बाद यूरेटर्स होते हैं। जो यूरेटर्स होते हैं तो वो हमारे यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं। इसमें दो यूरेटर्स होते हैं दोनों किडनी में और ये यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होते हैं। इसको अभी पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है द यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट इसका स्ट्रक्चर्स होता है यूरिनरी ब्लैडर्स वेयर यूरिन कलेक्ट एंड टेम्परली स्टोर्ड। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है और टेम्परली यानी कुछ समय के लिए उसमें स्टोर्ड भी रहता है, यानी इकट्ठा होता है। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम में लास्ट हम डिस्कस करेंगे यूरेथ्रा के बारे में। तो द यूरेथ्रा थ्रू विच द यूरिन पासेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। इट मीन्स के यूरेथ्रा के बारे में भी पढ़ेंगे। मेल और फीमेल में जो यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर्स होता है वो अलग होता है। तो अभी इसके बारे में, लेंथ के बारे में और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरेथ्रा जो होता है तो यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरिन को पास आउट करना। यूरिन को पास आउट कहाँ से? ब्लैडर से लेकर के एक्सटीरियर यानी बाहर की ओर निकालना। एक फिगर है 13.1 शो एंड रिव्यू ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यानी ये जो फिगर है, इस फिगर में यूरिनरी सिस्टम दिखाया गया है। इन यूरिनरी सिस्टम को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये एक लेफ़्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। तो मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम में किडनी होती है जो कि यूरिन का फिल्ट्रेशन करती हैं। और यूरिन को फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारा जो यूरेटर, देखिए यहाँ पे एक राइट यूरेटर है और यहाँ पे ये लेफ़्ट यूरेटर, यानी दो यूरेटर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो दोनों किडनियों से जो यूरिन को लेकर के कहाँ तक पहुँचाते हैं? ये ब्लड तक, ये ब्लैडर तक। यहाँ पे जो आप ब्लैडर देख रहे हैं तो किडनी से यूरेटर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन यूरेटर से होकर के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैडर के बाद फिर यहाँ पे यूरेथ्रा पाया जाता है। इस पिक्चर में अभी नहीं दिखाया गया, आगे हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा होता है तो यूरेथ्रा से जो ब्लैडर में स्टोर्ड यूरिन होता है वो हमारे बॉडी से बाहर एक्सटीरियर हो जाता है, यानी बाहर की ओर निकल जाता है। ये हमारा जो फिगर था तो ये यूरिनरी सिस्टम एंड उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में था। अब हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के पॉइंट वाइज डिस्कशन के बारे में। फर्स्ट वन इज द यूरिनरी सिस्टम प्ले अ वाइटल पार्ट ऑफ द मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी। इट मीन्स कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है तो एक प्रकार का बहुत अच्छा वाइटल रोल प्ले करता है
वो किस लिए कि मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस प्रोसेस, जो हमारा जो टेम्परेचर और पीएच लेवल और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इन सारी चीज़ों को बराबर जो करने की प्रोसेस होता है उसको ये हमारा कंटिन्यूसली बॉडी में बनाए रखता है। और जो इसके अलावा जो एक्सेसिव जो वाटर्स होते हैं और एक्सेसिव चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होता है बॉडी का, तो वो उनको हमारे बॉडी से बाहर भी करने का काम करता है। तो ये यानी जो यूरिनरी सिस्टम होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द किडनीज प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस आयंस एंड सम ड्रग्स। जो हमारी किडनी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो एक किडनी क्या करती हैं कि जो यूरिन होता है, तो यूरिन के साथ साथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि प्रोड्यूसेस होते हैं, तो उनको भी बाहर करने का काम करती हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? पहला होता है आपका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कुछ होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एक्सेस आयंस होते हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन जो किडनी के थ्रू यूरिनेशन से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज। तो द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज आर, फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ यूरिन which regulate total body water electrolyte and acid base balance and enable extraction of the water waste product, production of secretion of the erythropoietin and hormone that stimulate formation of the red blood cells। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम्स होता है, तो यूरिनरी सिस्टम के कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट रोल भी होते हैं, जैसे कि यूरिन के फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन करना और उसका सीक्रेशन करना। ये यूरिन का फॉर्मेशन और सीक्रेशंस क्या वर्क करता है बॉडी में? विच रेगुलेट द बॉडी वाटर, हमारे बॉडी में जो वाटर होता है उसके लेवल को बनाए रखता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल बनाए रखता है, एसिड बेस जो बैलेंस होता है उसको भी ये हमारा कंटिन्यूसली बनाए रखता है। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइन, यानी कुछ हमारे एरिथ्रोपोइन मीन्स कि ये हमारे एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है, यानी हमारे ब्लड वेसल्स के। तो ये हमारे प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द जो ब्लड वेसल्स होते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो उनमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में भी हम आगे पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यूरिनरी सिस्टम्स होता है, प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द रेनिन एंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो रेनिन को भी सीक्रेट करता है, जो कि रेनिन का काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। नेक्स्ट, यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द मिक्चुरेशन। एक मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है जो हम इस यूनिट के एंड में पढ़ाएंगे। तो जो प्रोसेस ऑफ द मिक्चुरेशंस होता है, तो जो इस ब्लड में जो यूरिन स्टोर होता है, तो वो हमारे मिक्चुरेशन के प्रोसेस से हमारे यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में। द किडनीज लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी जो किडनी होती हैं तो हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल जो वॉल होती है वहाँ पे हमारे स्थित होती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के प्रत्येक साइड पे ये स्थित होती हैं, जैसे कि अभी ऊपर मैंने पिक्चर में भी दिखाया था। बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के थोड़ा नीचे होती हैं और पेरिटोनियम के थोड़ा सा पीछे की ओर होती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा टू 3rd लंबर वर्टिब्रा। जो इनका यूरिनरी जो सिस्टम्स होता है वो हमारे 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से होकर के 3रे लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है, रिसीविंग सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब केज। और जो ये किडनी होती हैं तो हमारा जो लोअर रिब केज होता है, यानी रिब केज का निचला हिस्सा, तो ये उनसे प्रोटेक्टेड होती हैं, यानी जो हमारा लोअर रिब केज होता है ये हमारे किडनी को सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द राइट किडनी यूजुअली स्लाइटर लोअर देन द लेफ्ट। जो राइट वाली किडनी होती है राइट साइड की, तो वो हमारे लेफ़्ट से थोड़ा सा डाउन में होती है। आप जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो जो राइट वाली किडनी होगी वो लेफ़्ट से थोड़ा सा नीचे की ओर धंसी हुई है। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड द लीवर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लीवर होता है, तो लीवर हमारा कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से ये जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की ओर होती है। यहाँ पे फिगर 13.2 है, जिसमें आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये कुछ लीवर का स्पेस होता है यहाँ पे, जो कि ऑक्यूपाई करता है। और ये जो राइट किडनी है और ये जो लेफ़्ट किडनी है, तो राइट किडनी आप देखिएगा ऊपर की ओर से थोड़ा सा धंसी हुई है, और ये जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा इससे ऊपर की ओर होती है। और ये यूरेटर्स हैं, ये राइट किडनी का और ये लेफ़्ट किडनी का, जो कि यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसमें स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। इन नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी में। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो फिगर था तो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं उनको शो करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किडनीज़ के बारे में। किडनीज़ और बीम शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी जो होती है एक बीम शेप की ऑर्गन्स होती हैं, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई में होती है, और 3 सेंटीमीटर लगभग इसकी थिकनेस होती है, यानी मोटाई होती है। और जो वज़न होता है लगभग इसका 150 ग्राम के आसपास होता है। दे आर एम्बेडेड in held in position by the mass of the fat, a sheath of fibrous connective tissue also known as the renal fascia enclose the kidney and the renal fat. इट मीन्स कि जो किडनी को कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको स्टेबल करके रखते हैं। उनमें से कौन कौन से होते हैं? मास ऑफ द फैट होता है, फैट का कुछ मास होता है, जैसे कि ऊपर अभी पिक्चर में भी दिखाया था। तो ये जो मास ऑफ द फैट होता है, तो ये किडनी को एक प्रकार से स्टेबल करके रखता है। असीत ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के असीत भी होती हैं, जिनको रीनल फैशिया बोलते हैं। तो ये हमारे किडनी को इनक्लोज करके रखती हैं, और जो हमारा रीनल फैट होता है ये भी इनमें हेल्प करता है। तो ये टुगेदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किडनी को प्रॉपर तरीके से स्टेबल करने का काम करते हैं, यानी एक जगह स्थिर रखते हैं इसको। नेक्स्ट हम ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो किडनी में किडनी के आसपास में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि सराउंडिंग में पाए जाते हैं। एट द किडनीज लाइज ऑन द either side of the vertebral column, each is associated with the different group of the structures। यानी जो किडनीज होती हैं तो वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड पे होती हैं, और इनके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो किडनी का 13.3 ये जो पिक्चर है पोस्टीरियर व्यू है। तो पोस्टीरियर व्यू में भी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वाला आप देखिएगा लेफ़्ट जो किडनी है, और ये वाली राइट किडनी है। और यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जो होती है डायफ्राम है, और ये हमारा 12th रिब्स यहाँ पे लगभग लोकेटेड होता है, और ये राइट का 12th रिब्स है जहाँ पे स्थिति इनकी होती है। तो ये एक एक करके हम इन सारे पॉइंटों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राइट किडनी के बारे में। राइट किडनी के जो सुपीरियर पोर्शन में होता है राइट एड्रीनल ग्लैंड्स पाया जाता है। एंटीरियर में जो राइट किडनी के पाया जाता है वो राइट लोब ऑफ द लीवर एंड डिओडिनम एंड द हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलम का हिपैटिक फ्लेक्सर भी पाया जाता है। पोस्टीरियर पोर्शन में अगर हम बात करेंगे तो डायफ्राम होता है राइट किडनी के, एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे राइट किडनी के सराउंडिंग में पाए जाते हैं। अगर हम लेफ़्ट किडनी की बात करेंगे तो उसके जो सुपीरियर पोर्शन में लेफ़्ट एड्रीनल ग्लैंड्स होता है,
और एंटीरियर पोर्शन में स्प्लीन होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज, जेजिनम एंड स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ द कॉलम्स, ये एंटीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पोस्टीरियर पोर्शन की बात करेंगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर जो लेफ्ट किडनी के क्या स्ट्रक्चर्स होता है, द डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ग्रॉस स्ट्रक्चर्स। इट मीन्स कि जो पोस्टीरियर पोर्शन में होता है डायफ्राम पाया जाता है एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पाई जाती हैं। तो ये हमारे लेफ़्ट और राइट जो किडनी थी उनका सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। कल जो हमारा एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम्स होगा उसका एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। आज की क्लास में हमने किडनी के बारे में पढ़ा और यूरिनरी जो सिस्टम्स होता है उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ग्रॉस फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सुपरफिशियल पढ़ा है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स का डीपली हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास से। सो थैंक यू।